हेलो प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग को क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात आज हम आप लोग को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में इस डेरिवेशन को कर कर दिखाएंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम आप लोग को एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, उसका व्यंजक कैसे निकलता है, आज हम आप लोग को बताएंगे। चलिए देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र, पहले हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये इस प्रकार विद्युत क्षेत्र है जो एक समान है, एक समान से देखिए जा रहा है। और इस विद्युत क्षेत्र में हम एक द्विध्रुव लेते हैं, द्विध्रुव जो ए बी है, ए एंड बी, जो इस विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत क्षेत्र है अर्थात ई है। इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको हम डिनोट किए हैं ए एंड बी से, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो 2L है। द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2L होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब इसको हम बढ़ाएंगे, इस लाइन को इधर इस साइड बढ़ाएंगे और इसको इस साइड बढ़ाएंगे तो ये आकर एक लोग मिल जा रहे हैं, अर्थात एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है। इसका हम नाम सी रख देते हैं। ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है वो थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा कोण पर रखा हुआ है और इस पर एक फोर्स लगेगा एफ। एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू इंटू ई, और इस साइड भी एक फोर्स लगेगा, इसका भी जो मान होगा वो भी एफ बराबर क्यू इंटू ई। दोनों फोर्स क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा दोनों फोर्स। ठीक है, चूंकि आप लोग कंफ्यूज में होंगे कि एफ बराबर क्यू इंटू ई कैसे आ गया, तो चलिए देखते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं ई बराबर एफ अपान क्यू होता है, अर्थात बल अपॉन आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बल का मान निकालेंगे तो यहाँ से एफ बराबर क्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग लिखे हैं एफ बराबर क्यू इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन थीटा, यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात ये जो है ये साइन थीटा होगा, अर्थात साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्द। तो इसका जब मान निकालेंगे तो लंब ये है बी सी, अर्थात बी सी अपान कर्ण। कर्ण हमारा जो है ए एंड बी है, तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर बी सी तो ऐसे ही रहेगा। ए बी का जो मान दिया है वो 2L दिया है, तो यहाँ पर 2L हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बी सी का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो बी सी बराबर 2L साइन थीटा, अर्थात हमें बी सी का मान पता चल गया, तो बी सी बराबर हो गया 2L साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसका जो मान निकला है वो अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला
बल आघूर्ण। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना लग रहा है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण का जो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो टाउ होता है। बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, अर्थात टाउ बराबर हो जाएगा बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है, ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। अब आगे देखते हैं, टाउ बराबर बल हमारा एफ था तो एफ लिख देते हैं, गुणे लंबवत दूरी जो थी वो BC थी तो BC लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब टाउ बराबर एफ का जो मान निकला था वो Q इंटू ई था, Q इंटू ई, और BC का अर्थात जो थीटा का मान निकला था, BC का जो मान निकला था वो 2L साइन थीटा था। अब हम लोग इसको थोड़ा सजा देते हैं तो ये हो जाएगा टाउ बराबर 2L इंटू क्यू या ई साइन थीटा। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2, ये क्यू यहाँ लिख दीजिए और L इसको कोष्टक में कर दीजिए और इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2QL अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P बराबर 2QL, अर्थात 2QL के स्थान पर हम लोग P लिख सकते हैं, तो यहाँ पर P हो जाएगा 2QL के स्थान पे और इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा फॉर्मूला है, यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, अर्थात यही सत्यापित करना था, चूंकि हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।